नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, ट्रेनर भारती फाउंडेशन के सौजन्य से हमारे सत्य भारती स्कूल की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अपने बच्चों का दाखिला कराने वाले सभी अभिभावकों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आभारी हैं आप सबके उस विश्वास, उस निर्णय का जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे सत्य भारती स्कूलों का चयन करने हेतु आपको प्रेरित किया। निसंदेह आपके बच्चों को हम अपने स्कूलों में पाकर के उत्साहित हैं। हमारे शिक्षक तैयार हैं उनको मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यह तैयारी, यह प्रयास आपके सहयोग के बिना अधूरा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि गत वर्ष उत्पन्न हुई परिस्थिति के कारण हम अपने नन्हे मुन्नों से सीधे तौर पर संवाद न कर सके। ऐसे में हमारे अभिभावकों के उस प्रयास ने, उनके द्वारा कदम से कदम मिलाकर के चलने की इस ताकत ने हम सबको वो मजबूती दी और हम सबको वो सफलता प्राप्त कराई जिससे कि हम उनके लिए निर्धारित अपेक्षित परिणामों को प्राप्त कर सके। निसंदेह उनके द्वारा किया जाने वाला हर प्रयास, उनको जिस प्रकार उन्होंने घर की गतिविधियों में उनको शामिल किया, उनको घर पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए, शिक्षकों को उससे अवगत कराया। सो आज पुनः उत्पन्न हुई इस परिस्थिति में, दोबारा से इस विषम परिस्थिति में आपसे भी समान रूप से सहयोग की अपेक्षा है। आज एक अभिभावक के रूप में आपकी स्वयं की भी शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है और आइए जानते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा हम अपने नन्हे मुन्नों के सहयोग से, उनके माध्यम से अपने भविष्य की दिशा को, अब उसके पथ को मजबूती दे सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है, या हम में से बहुत लोग जानते हैं कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का बड़ा ही विशेष महत्व है। ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है कि 6 वर्ष की अवधि तक हम अपने बच्चों की पूरी तरह से उनकी शिक्षा में उनको मजबूती प्रदान करें। ये वो नींव यहीं पर हम तैयार करते हैं जितनी ऊंचाई पर हमें उनको लेकर के जाना होता है। ये उनको पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, साथ ही उनके चारित्रिक कौशल को विकसित करने में पूर्णतः सहयोग करती है और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है उनका संवेगात्मक रूप से विकास करना, उनकी इमोशंस को डेवलप करना। तो ये सारा कुछ हो सकता है जब आप उन्हें खेलकूद में शामिल करते हैं, जब आप उनको खेलकूद का अवसर देते हैं, साथ ही उनको उनके एनवायरनमेंट का, उनके वातावरण का अवलोकन करने का पूरा मौका देते हैं, उनको अपने परिवार के जनों को, अपने परिवार के लोगों के साथ घुलने मिलने देते हैं, अपने सहयोगियों के साथ घुलने मिलने देते हैं, अपने साथियों के साथ बातचीत करने देते हैं। लेकिन इन सब तैयारी से पहले एक कदम जो आपको लेने की आवश्यकता होती है या हमको लेना चाहिए, वो है कि उनको सजग बनाना। ऐसे में प्रश्न पूछना बड़ा जरूरी होता है। ये प्रश्न पूछने से उनमें एक चैतन्य भाव विकसित होता है। जैसे जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वो सूंघने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं, उन्होंने किस किस तरह की चीजों को सूंघा है, कि क्या उन्होंने किसी प्रकार के फूल को सूंघा है, अगर सूंघा है तो कौन से फूल की महक उनको सबसे अच्छी लगी या किस प्रकार की महक लगी। तो इस प्रकार के प्रश्न उनको सूंघने या किस प्रकार की चीजों को सूंघने से उनको उनकी भूख बढ़ जाती है। उनसे बातचीत करें कि सुनने के लिए वो किस अंग का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं वो किस प्रकार की आवाजें, वो क्या केवल लोगों की बातचीत ही सुनते हैं या किसी अन्य प्रकार की प्रकृति की आवाजों को भी सुन पाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप उनसे पूछे। साथ ही उनकी श्वसन क्रिया से संबंधित भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सांस कैसे लेते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं, जब वो बाहर छोड़ते हैं। ये सारी चीजें उनके ध्यान को केंद्रित करने में उनको सहयोग करती हैं। इससे वो उनके सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। साथ ही वो चीजों को भली प्रकार याद रख पाते हैं, कल्पना करना शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं। उनकी बौद्धिक संरचना का विकास होता है और जिससे कि उनकी भविष्य में जब उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गति आती है तो उसको एक आधार मिलता है। यहां एक प्रश्न मैं चर्चा करना चाहूंगा जो कि अक्सर अभिभावकों के द्वारा पूछा भी जाता है और हमारे मन में उठता है कि क्यों हमारे इस पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रवेशित बच्चे लिख नहीं पाते हैं या इस अवधि तक क्यों नहीं लिख पाते हैं। तो आप अगर इस चित्र को देखें तो आप भली प्रकार समझ पाएंगे कि ये एक जो बाईं ओर चित्र है वो ऐसे बच्चे का है जिसकी उम्र अभी केवल 5 वर्ष की अवधि तक है या 5 वर्ष के आसपास है। दूसरा एक ऐसे बच्चे की उंगलियों का चित्र है जिसकी उम्र 7 वर्ष की है।
तो आप दोनों की परिपक्वता में विभिन्नता पाएंगे। तो इसी वजह से कि हमारे इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेशित बच्चों की उंगलियों में अभी वो परिपक्वता नहीं आ सकी है जो उनको लिखने में प्रगाढ़ता या उनको पूरी तरह से मजबूती प्रदान करे या सहयोग करे। ऐसे में आपसे अपेक्षा है कि आप उनको घर के छोटे छोटे क्रियाकलापों में, जैसे आटा गूंदना है, आटे की लोइयां बनानी है, सुई में धागा डालना है, मोतियों को धागे में पिरोना है, जमीन पर लिखना है, रेत में लिखना है, चावल बीनना है, चावल से कंकड़ निकालना है, गेहूं बीनना है, चने के दाने बीनना है, छोटे छोटे कपड़ों को धुलना है, मिट्टी के खिलौने बनाना है और कपड़ों को सीना है। ये सारे क्रियाकलाप आप उनसे घर पर करवा सकते हैं, जिससे उनके सूक्ष्म पेशीय कौशल मजबूत होते हैं और उनकी धीरे धीरे उंगलियों में मजबूती आती है और उनका लिखना परिपक्व रूप से लिखने का कौशल मजबूत हो पाता है। साथ ही बड़ा जरूरी है उनके शारीरिक कौशल को विकसित करना, जिसके लिए आपसे अपेक्षा है कि उनको प्रेरित करें खेलने के लिए, उनको कूदने के लिए, उनको दौड़ने के लिए, उनको भागने के लिए, उनको सरकने के लिए, उनको जंप करने के लिए। उनको रोके ना, उनको टोके ना, उनको खेल कूद में पूरी तरह से शामिल होने दें, क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ होगा तो उनका विकास भी स्वस्थ रूप से होगा। आप सबने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये वो जो उम्र 6 वर्ष की अवधि तक है, ये उनको पूरी तरह से उनकी शारीरिक मजबूती प्रदान करने में सहयोग कराने वाली गतिविधियां कराने के लिए अपेक्षित है। तो ये सारी अपेक्षा आपसे है। साथ ही जब उनकी शारीरिक मजबूती आ जाती है तो अब उनके बौद्धिक कौशल पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके लिए उससे शुरुआत करने से पहले जरूरी है कि आप उनको भावात्मक रूप से एक सहयोगी और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करें। यह कैसे हो सकता है? जैसे शिक्षक हमारे बच्चों के साथ बच्चों की तरह घुल मिल जाते हैं, उनके साथ उनके क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, उनके अध्ययन में शामिल होते हैं, उनके लिखने पढ़ने की गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खेल में वो शामिल होते हैं, उनके गायन में शामिल होते हैं, उनके नृत्य में, उनकी पेंटिंग में शामिल होते हैं। आपसे भी अपेक्षा है कि आप उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में शामिल हों। उनको एक आत्मविश्वास मिलता है। आप उनसे उनकी कही गई बातों को सुने, भले वो बातें बड़ी बचकानी हो, उनका आपके लिए कोई मतलब ना हो, लेकिन यह उनको एक नए आत्मविश्वास से लबरेज कर देती है, उनको आत्मविश्वास से भर देती है। साथ ही उनको घर में की जाने वाली सभी नवीन गतिविधियों में शामिल करें। जैसे रसोई की गतिविधियां हैं, किसी को खाना परोसना है, किसी को पानी देना है, साथ ही आए हुए मेहमान का सत्कार करना है। ये सारी वो गतिविधियां हैं। सब्जियों को धोना है, ये सारी गतिविधियों में, या प्लेटों को क्रम से लगाना है, या उनको गिनना है, चम्मचों को गिनना है, ये सारी गतिविधियों में शामिल किया जाना अपेक्षित है। उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मतलब है कि उनको प्रश्न करने दें, उनको सवाल पूछने दें, उनको जवाब देने दें, उनको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ें, उनको किसी चीज को खोजने दें, अवलोकन करने दें, आकृतियों, वस्तुओं, सामग्रियों के साथ प्रयोग करने दें, साथ ही उनको पहचानने दें आकृतियों को, उनको विभिन्न आवाजें सुनने दें, न केवल लोगों के द्वारा बातचीत की आवाज, बल्कि उनको पक्षियों की चहचहाहट, उनको हवा की सरसराहट, उनको पानी का टप टप गिरना, उनको गाय का रंभाना, उनको मेढक का टर्राना, उनको जो है भेड़ का जो है मिमियाना, सब कुछ उनको सुनने दें। उनको प्रकृति में उत्पन्न होने वाली सभी आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनने दें, महसूस करने दें, उनको सुने, उनको कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करें, उनको कहानियां सुनाएं। जब आप एकदम सोने की तैयारी में होते हैं, उस समय भी आप उनको कहानियां सुना सकते हैं। उनको समस्याओं को स्वयं से सुलझाने दें, उनके समाधान के साथ उनको आने दें, उनको विभिन्न प्रकार की आवाजें स्वयं से निकालने दें, उनको गायन करने दें, उनको रचनात्मक क्रियाकलाप करने दें, उनको रोके ना, टोके ना, उनको चित्रों को निहारने दें, उनको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर बने चित्रों को निहार कर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का मौका दें, उनको जो है दीवारों पर बने चित्रों को निहारने दें, उनको ऐसे क्रियाकलाप करने दें, उसमें प्रेरित करें बल्कि जिससे उनकी ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो। उनको विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को सूंघने का मौका दें, विभिन्न प्रकार के मसालों को सूंघने दें जो घर में ही मौजूद होते हैं, विभिन्न वस्तुओं को स्पर्श करने दें,
जो है आंखों पर उनके साथ पट्टी, हल्की सी पट्टी बांधें और उनको विभिन्न चीजों को स्पर्श करके उनका नाम बताने के लिए कहें। उनको जो है चीजों का अवलोकन करके उनको उसके बारे में बताने दें। उनको विभिन्न प्रकार की चीजों का स्वाद लेकर के उसको पहचानने के लिए कहें। उनको जो है विभिन्न चीजों को सूंघने दें। ये सारी गतिविधियां उनके जो है ज्ञानेंद्रियों को मजबूती प्रदान करती हैं और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पुष्ट करती हैं। इन सब के साथ हमारे शिक्षक आपको निरंतर नियमित तौर पर आपकी आवश्यकता अनुसार और बच्चे की आवश्यकता अनुसार आपको अपेक्षित रूप से आपको सहयोग करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार की अन्य गतिविधियां कराई जा सकती हैं, उनको सहयोग किया जा सकता है। तो आप सबसे मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सब हमारे शिक्षकों का पूरा साथ देंगे, जिससे कि जिस विश्वास और जिस निर्णय के साथ आपने अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रवेश हमारे स्कूलों में कराया है, उन सब के सीखने सिखाने के प्रक्रिया से संबंधित हम सभी मिलकर के उस अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर सकें। आप सबका एक बार पुनः से धन्यवाद। साभार। जय हिंद, जय भारत।